राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको माघ मास में सुनी जाने वाली तुलसी जी की प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आपने माघ स्नान किया है, व्रत किया है, तो आपको तुलसी जी की पूजा के साथ में कथा भी सुननी चाहिए। आइए अब हम माघ मास में सुनी जाने वाली तुलसी जी की प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनते हैं। पहली कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव भर की सभी औरतें राधा किशन जी के मंदिर में पूजा करने जाती और तुलसी जी सींचने जाती थी। उसी गांव में एक बुढ़िया माई भी रहती थी। वह बुढ़िया माई भी तुलसी जी सींचने जाती। गांव की सभी औरतें तो तुलसी जी सींच कर घर आ जाती, लेकिन बुढ़िया माई तुलसी जी सींच कर वहीं बैठ जाती और कहती कि हे तुलसा माता, सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसा माता, लडवा दे, गड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, झालर की झनकार दे, साईं जी का राज दे, दाल भात का पुरसन दे, ग्यारस की मोत दे, श्री कृष्ण भगवान का कांधा दे। बुढ़िया माई की बात सुनकर तुलसा माता दिन पर दिन सूखने लगी। तब एक दिन कृष्ण भगवान ने तुलसा से पूछा कि अरे तुलसा, तू क्यों सूख रही है? गांव भर की सभी औरतें तुझे सींचती है, घी का दीपक जलाती है, तुझे भोग लगाती है, परिक्रमा करती है, तुझे मीठे मीठे तुलसी के भजन गाकर सुनाती है। तुझे तो खूब फलना फूलना चाहिए, लेकिन तू तो दिन पर दिन सूख रही है। यह सुनकर तुलसा माता बोली कि हे ईश्वर, इस गांव में से एक बुढ़िया माई रोज मुझे सींचने और पूजने आती है। भगवान, मैं उसकी सभी इच्छाएं तो पूरी कर दूंगी, लेकिन वह कहती है कि जब मैं मरूं तो भगवान कृष्ण का कंधा दूं। तो मैं कहाँ से कृष्ण भगवान आपका कंधा उसे दे पाऊंगी? यह सुनकर कृष्ण भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और तुलसा से बोलने कि अरे तुलसा, जब वह बुढ़िया माई मरेगी तो मैं उसे कंधा भी दे आऊंगा। तुम चिंता मत करो, तुम फिर से हरी भरी हो जाओ। यह सुनते ही तुलसा खुश हो गई और फिर से हरी भरी होकर लहलहाने लगी। समय बीता। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बोले कि इस बुढ़िया का तो कोई आगे पीछे नहीं है, हम सबको मिलकर ही इसकी अंतिम क्रिया करनी पड़ेगी। गांव वालों ने उसकी अर्थी सजाई। अर्थी सजाकर उसे उठाने लगे तो वह किसी से भी नहीं उठी। उसकी अर्थी बहुत भारी हो गई। यह देखकर गांव के लोग तरह तरह की बातें करने लगे और बोले कि अरे, यह बुढ़िया तो बहुत पूजा पाठ और नेक धर्म करती थी। रोज तुलसा जी सींचने मंदिर जाती थी, माला फेरती थी, लेकिन फिर भी इसकी अर्थी भारी हो गई है। लगता है इसके पाप नहीं धुले। यह तो पापन थी, इसीलिए इसकी अर्थी इतनी भारी हो गई है। तभी बैकुंठ में से कृष्ण भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धरकर वहां आए और गांव वालों से पूछने लगे कि अरे गांव वालों, इतनी भीड़ क्यों हो रही है? तो गांव वाले बोले कि यह बुढ़िया मर गई है, यह पापन थी, इसीलिए इसकी अर्थी भारी हो गई है, किसी के भी उठाने से नहीं उठ रही। तो बूढ़े ब्राह्मण वेश में कृष्ण भगवान बोले कि हटो, मुझे इस बुढ़िया के कान में कुछ कहना है, शायद मेरे कहने से इसकी अर्थी हल्की हो जाए। तब कृष्ण भगवान ने बुढ़िया के कान में कहा कि अरे बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, तूने बिरला सींचा मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। लडवा ले, गड़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, दाल भात का पुरसन ले, ग्यारस की मोत ले, कृष्ण भगवान का कांधा ले। यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। तब भगवान कृष्ण ने बुढ़िया माई को कंधा दिया तो उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को आपने मुक्ति दिलाई, जैसे भगवान कृष्ण ने उस बुढ़िया माई की अर्थी को कांधा दिया, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को, सबको इस कथा को सुनने का फल देना। आइए पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली तुलसी जी की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटा, बहू और इकलौती बेटी के साथ रहते थे। उसकी बेटी का नाम गुणवती था। वह अपनी माँ, भाई और भाभी के साथ रहती थी, लेकिन उसकी भाभी को उसकी ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। जब से गुणवती ने होश संभाला, तभी से वह तुलसी माता की पूजा पाठ किया करती थी। रोज तुलसी जी को जल से सींचती, दिया बाती करती, भोग चढ़ाती।
सुहाग की पिटारी चढ़ाती, वहीं बैठकर तुलसी माता के मीठे मीठे भजन तुलसी माता को सुनाती और कहती, हे तुलसी माता, सोने के लोटे में जल दो, लडवन का थाल दो। ऐसा कहते ही उसके सामने सोने के लोटे में जल आ जाता और लडवन का थाल आ जाता, जिसे ले जाकर गुणवती अपनी माँ को दे देती। इससे उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं आई। इस तरह समय बीतने लगा। ननद पूरे पूरे दिन तुलसी जी की सेवा पूजा में लगी रहती थी, घर का कोई कामकाज नहीं करती, जिससे उसकी भाभी अपनी ननद से बहुत जलती भूनती थी, क्योंकि घर का सारा कामकाज भाभी को अकेले ही करना पड़ता था। एक दिन उसने अपने पति और सास से कहा कि आप गुणवती बाईसा से घर का कामकाज क्यों नहीं करवाते? आखिर में यही काम आएगा। शादी होकर अगले घर जाएगी तो ससुराल वाले हमें ही ताना देंगे कि हमने ननद बाईसा को घर का और चूल्हे चौके का कोई कामकाज नहीं सिखाया। तो पति और माँ बोले कि हमारी बहन तो तुलसी माता की प्यारी भक्त है, तुलसी माता ही इसकी लाज रखेगी। इस तरह समय बीतने लगा। गुणवती जब विवाह योग्य हुई तब एक दिन माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन गुणवती विवाह लायक हो गई है, तू इसके लिए कोई अच्छा घरवर ढूंढ ताकि हम धूमधाम से इसका विवाह कर सके। यह सुनते ही भाभी बोली कि मेरी तो एको एक लाडली ननद है, इसके लिए घरवर तो मैं ही ढूंढूंगी। कौन सी मेरी दो दो नंदे हैं, नेक चार गीत बन्नियां तो मैं ही गाऊंगी। तो सास और पति बोले कि जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। तब भाभी मन ही मन सोचने लगी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं सारी कसर निकाल लूंगी। तब भाभी ने एक गरीब से गरीब लड़का अपनी ननद के लिए पसंद कर लिया और वहां रिश्ता तय करके आ गई। उसके बाद विवाह की तारीख पक्की हो गई। माँ और भाई ने गुणवती का धूमधाम से विवाह कर दिया। गुणवती जब विवाह होकर ससुराल में पहुंची तो उसने देखा कि ससुराल में कोई भी उसकी आवभगत करने वाला नहीं था। टूटा फूटा 2 कमरों का मकान था। कोई मंगल गीत गाने वाली महिला नहीं थी। केवल एक विधवा सासू और एक कंवारी ननद थी। गुणवती ने शाम को सूखी ठंडी बासी रोटी खाई और रात्रि में सो गई। सुबह जब गुणवती सोकर उठी, नहा धोकर अपनी सास के पास आई और अपनी सासू माँ से बोली कि सासू माँ, मेरे नित्य का नियम है, मैं रोज सुबह सबसे पहले तुलसी माता की पूजा करती हूँ, उसके बाद ही अन्य काम करती हूँ। तो सासू माँ, हमारे घर में तुलसी जी का पौधा कहाँ है? सास बोली, बहू, हमारे घर में तुलसी का पौधा नहीं है। तुम अपनी ननद को साथ लेकर पड़ोस में चली जाओ, वहां तुलसी का पौधा है, तुम वहां जाकर पूजा कराओ। तब गुणवती अपनी छोटी ननद को साथ लेकर पड़ोस में तुलसी पूजा करने चली गई। वहां उसने तुलसी जी की पूजा करी। हमेशा की तरह पूजा करने के बाद उसने तुलसी माता से कहा कि हे तुलसी माता, सोने के लोटे में जल दो और लडवन का थाल दो। ऐसा कहते ही दोनों चीजें उसके सामने आ गई। गुणवती ने दोनों चीजें पड़ोसन को पांव छूकर दे दी। पड़ोसन को सोने का लोटा और लडवन का थाल देखकर धन का लालच आ गया। पड़ोसन ने बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए और बोली, बहू, तुम रोज यहाँ तुलसी पूजा करने आ जाया करो। लेकिन ननद को यह पसंद नहीं आया कि भाभी ने सोने का लोटा और लडवन का थाल पड़ोसन को दे दिया। उसने घर आते ही अपनी माँ को पूरी बात बता दी। यह सुनते ही सासू माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कहा, देखती हूँ कल तेरी भाभी पड़ोस में तुलसी पूजा करने कैसे जाती है। दूसरे दिन बहू ने वापस सासू माँ से तुलसी पूजा करने के लिए पड़ोस में जाने की अनुमति मांगी। तो सास, जो पहले से ही गुस्से में भरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि बहू, कोई जरूरत नहीं है रोज रोज पड़ोस में पूजा करने के लिए जाने की। चुपचाप से घर के कामकाज में लग जाओ और तेरे ये मायके के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे। कोई तुलसी पूजा नहीं होगी। गुणवती अपनी सास से कुछ नहीं बोली। उसने घर का सारा कामकाज किया, झाड़ू पोछे बर्तन कपड़े सभी करे, लेकिन उसने खुद भोजन नहीं खाया, क्योंकि उसके नित्य का नियम था तुलसी पूजा करने के बाद ही वह अन्न जल ग्रहण करती थी।
लेकिन आज उसने तुलसी पूजा नहीं करा तो उसने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया। इस तरह उसे भूखे प्यासे 4 दिन निकल गए। तब एक रात्रि को तुलसी माता ने गुणवती को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे बेटी, आजकल न तो तू मेरी पूजा करती है, न ही मुझे जल से सींचती है, न दिया बाती करती है, और न ही तू मुझे मीठे मीठे भजन सुनाती है। तो नींद में ही गुणवती बोली कि हे तुलसी माता, मेरे ससुराल में तुलसी जी का पौधा ही नहीं है। सासू माँ मुझे पड़ोस में पूजा करने के लिए जाने नहीं देती। मेरे नित्य का नियम टूट रहा है। बिना आपकी पूजा करे मैं कैसे अन्न जल ग्रहण कर सकती हूँ। यह सुनकर तुलसी माता ने कहा कि बेटी, मैंने तेरे घर में अपना बसेरा बना लिया है। तू उठ और मेरी पूजा कर। मुझे भी भोग लगा, मीठे मीठे भजन सुना, उसके बाद तू भी भोजन खा। ऐसा कहकर तुलसी माता अंतर्ध्यान हो गई। सुबह गुणवती सोकर उठी तो उसे रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। वह भागी भागी आंगन में देखने गई। उसने देखा उसके आंगन में तुलसी का पौधा हरा भरा हो रहा था। तुलसी की हर लड़ में सोने चांदी लटक रहे थे। तुलसी के पौधे को देखकर गुणवती के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह नहा धोकर तुलसी जी की पूजा करने आई। सबसे पहले उसने तुलसी जी को जल से सींचा, घी का दीपक जलाया और सुहाग की पिटारी चढ़ाई और पूजा करने के बाद बोली, हे तुलसी माता, सोने के लोटे में जल दो और लडवन का थाल दो। ऐसा कहते ही दोनों चीजें उसके सामने आ गई। गुणवती ने दोनों चीजें ले जाकर अपनी सासू को पांव छूकर दे दिया। सोने का लोटा और लडवन का थाल देखकर सास और ननद बोली कि ये कहाँ से आए। गुणवती ने अपने स्वप्न वाली बात और आंगन में तुलसी के पौधे के होने वाली बात बताई। सास और ननद भागी भागी आंगन में तुलसी का पौधा देखने आई। आंगन में तुलसी का पौधा देखा तो तुलसी के हर लड़ में सोने चांदी लटक रहे थे। यह देखकर दोनों को आश्चर्य हुआ। सास और ननद ने गुणवती के पांव पकड़ लिए और अपनी गलती की माफी मांगने लगी। तब गुणवती अपनी सास और ननद से बोली कि आप मुझसे नहीं, तुलसी माता से माफी मांगिए। उसके बाद सास और ननद भी गुणवती के साथ तुलसी जी की पूजा करने लगी। कुछ ही दिनों में वे बहुत अमीर हो गए। तब एक बार भाभी ने सोचा कि ननद से मिलकर आना चाहिए, देखना चाहिए कि वह कैसे हालों में है। भाभी मन ही मन सोच रही थी कि ननद तो फटे पुराने कपड़े पहनती होगी, ठंडी बासी रोटी खाती होगी, फटे पुराने गुदड़े ओढ़ती होगी। एक बार चलकर ननद को देखना चाहिए। तब भाभी अपने पति के साथ ननद को देखने उसके घर पहुंची। भाभी ने देखा कि ननद के 2 कमरों के टूटे फूटे मकान की जगह हवेली नुमा मकान खड़ा था। घर में नौकर चाकर हाथी घोड़े ऊंट सभी हो रहे थे। जगह जगह अन्न और धन के ढेर पड़े थे। यह देखकर भाई को बहुत खुशी हुई, लेकिन भाभी जल भुन गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने गुणवती को उसकी सेवा पूजा का फल दिया, वैसे सबको देना। बोलिए तुलसी माता की जय। आइए अब हम कार्तिक में तुलसी जी सींचने की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 7 भाइयों की एक बहन रहती थी। सातों भाइयों का विवाह हो चुका था। माता पिता का बहुत साल पहले ही स्वर्गलोक गमन हो चुका था। 7 भाइयों की बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज सुबह स्नान करके तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती और भोग चढ़ाती। तुलसा जी की सेवा पूजा वह पूरे सच्चे मन से करती थी। तब एक दिन सभी भाभियों ने ननद को ताना मारा कि क्या रोज रोज तुलसी जी की सेवा करती हो? अगले घर ब्याह होकर जाओगी तो तुम घर का कोई कामकाज क्यों नहीं सीख लेती? ससुराल जाकर तो तुम्हें रोटी सब्जी चूल्हा चौका बर्तन कपड़े ही करने हैं। ऐसा कहकर सातों भाभियां ननद के ऊपर जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन ननद कुछ नहीं बोली। इस तरह समय बीतने लगा। जब ननद विवाह लायक हुई तो भाइयों ने अपनी एको एक लाडली बहन के लिए बहुत अच्छा घरवर ढूंढा। तब भाइयों ने अपनी पत्नियों से कहा कि मेरी बहन के लिए दहेज का सामान तुम्हें ही लाना है, कपड़े गहने बर्तन इत्यादि। तो सभी भाभियों ने हामी भर दी। तब सातों भाभियों ने अलग अलग डिब्बों में किसी में तुलसी की पत्तियां तोड़कर डाल दी, तो किसी में तुलसी की जड़, तो किसी में तुलसी की मंजरी, तो किसी में तुलसी की टहनियां डाल दी। इस तरह 8-10 डिब्बे उन्होंने तैयार कर दिए और अपने अपने पतियों से बोली
कि सुनो जी, हमने ननद बाईसा की शादी की पूरी तैयारियां कर ली है। अलग अलग डिब्बों में सारे सामान रख दिए हैं। लेकिन ननद को पूरी सच्चाई मालूम थी। उसने अपने भाइयों से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अपने भाई भाभी के घर को बसाना चाहती थी, बिगाड़ना नहीं चाहती थी। तब शादी वाला दिन भी आ गया। भाइयों ने अपनी बहन का धूमधाम से विवाह कर दिया और बहन को ढेरों आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। बारात दूल्हा दुल्हन को साथ लेकर चल दी। पहले के जमाने में लोग बारात लेकर पैदल जाया करते थे या फिर किसी ऊंट गाड़ी या बैलगाड़ी पर जाते थे, तो उन्हें जाने में कई दिन लग जाते थे। तब बारात पैदल पैदल चल दी। चलते चलते एक जगह रात्रि हो गई, तो उन्होंने एक जगह रात्रि विश्राम किया। तभी बारातियों को भूख सताने लगी। ससुर ने सोचा कि समधी जी के घर से इतने सारे डिब्बे आए हैं, जरूर किसी न किसी में भोजन होगा। जैसे ही ससुर ने एक डिब्बा खोला, तो उसमें से ढेर सारी मैदा की गरम गरम पुड़ियां और आलू की सूखी सब्जी निकली। सभी ने स्वादिष्ट भोजन खाया, रात्रि विश्राम किया और सुबह वापस अपने घर की ओर चल दिए। दोपहर तक वे अपने अपने घरों में पहुंच गए। नई बहू जब ससुराल में पहुंची, तो ससुराल वालों ने बहू की खूब तारीफ करी। जब डिब्बे खोल कर के देखे गए, तो किसी में गहने, किसी में नए नए कपड़े, किसी में नए नए बर्तन, तो किसी में कपड़े, तो किसी में रुपए की थैलियां मिली। किसी में चावल, घी, तेल, गुड़ और काजू बादाम मिले। इस तरह तुलसी की पत्ती, टहनी, मंजरी, बीज तुलसी माता की कृपा से गहने, कपड़े, बर्तनों और सामानों में बदल चुके थे। हे तुलसी माता, जैसे आपने 7 भाइयों की बहन की लाज रखी, पग पग पर उसकी मदद करी, वैसे हमारी भी करना। बोलिए तुलसी माता की जय। एक बार एक गांव में एक माँ बेटी रहते थे। माँ लोगों के कपड़े सिला करती थी, वही उनकी आजीविका का साधन था। बेटी का नाम तारामणि था। जब तारामणि थोड़ी समझदार हुई, तो वह रोज तुलसी जी की पूजा करने लगी। तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती, भोग चढ़ाती। सुबह शाम भोग बना कर के तुलसी माता को भोग लगाती। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन तुलसी माता ने तारामणि को स्वप्न में दर्शन देकर वरदान दिया कि बेटी, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुई। मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तुझे कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तू जिस चीज की भी इच्छा करेगी, तुझे वही चीज मिल जाएगी। दूसरे दिन तारामणि ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी माँ को बताई, तो उसकी माँ बोली कि बेटी, भगवान करे ऐसा ही हो। उसी दिन तारामणि अपने घर के बाहर आंगन में खड़ी थी। तभी वहां से राजा का पुत्र अपने मंत्रियों के साथ रथ में बैठकर के गुजरा। जैसे ही राजकुमार ने तारामणि को देखा, तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने महल में आकर अपने माता पिता से तारामणि से विवाह करने की इच्छा जताई। तब रानी और राजा ने राजकुमार पुत्र से कहा कि बेटा, आप हमारे एको एक लाडले पुत्र हैं। हम आपकी शादी किसी राजा की बेटी से करवाना चाहते हैं। लेकिन राजकुमार ने जिद पकड़ ली। राजकुमार की जिद के आगे राजा रानी की एक न चली। तब उन्होंने तारामणि से अपने राजकुमार की शादी करवा दी। इस तरह तुलसी पूजा करने से तारामणि को राजकुमार जैसा पति मिला। तारामणि ने अपने मधुर व्यवहार से अपने सास ससुर का दिल जीत लिया। तारामणि ने ससुराल में आकर भी तुलसी पूजा करना नहीं छोड़ा। वह ससुराल में भी तुलसी पूजा करती, एकादशी का व्रत करती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करती। तारामणि के व्यवहार से उसके सास ससुर को बड़ी खुशी हुई। 9 महीने के बाद ही तारामणि को 2 जुड़वा पुत्र हुए। अब तारामणि रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करके तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती, भोग लगाती। तब एक बार उनके राज्य पर एक पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। युद्ध कई दिनों तक चला, जिससे पूरा राजकोष खाली हो गया। प्रजा के भूखे मरने की नौबत आ गई। इसका असर राजमहल पर भी पड़ा। तब तारामणि ने माता तुलसा से अपने राज्य की कुशलता और प्रजा की कुशलता मांगी। उसी रात्रि को माता तुलसी ने तारामणि को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि बेटी, तेरी सभी मनोकामना पूरी होगी। दूसरे दिन तारामणि ने अपना स्वप्न अपने सास ससुर और पति को सुनाया। तभी राज्य के मंत्री ने आकर खबर दी कि महाराज, पड़ोसी दुश्मन हार गया है, हमारी जीत हो गई है। साथ ही उन्होंने हमारा राजकोष भी वापस लौटा दिया है।
यह समाचार सुनकर राजा रानी और राजकुमार को महान आश्चर्य हुआ, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उनकी बहू तारामणि ने अपने स्वप्न वाली बात बताई थी, वह सच हो गई। आज राजा रानी अपने पुत्र राजकुमार की पसंद की लड़की से शादी करने पर उन्हें गर्व महसूस हो रहा था। राजा रानी ने तारामणि को ढेरों आशीर्वाद दिए। राजा रानी ने पूरी नगरी में यह ऐलान करवा दिया कि हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना चाहिए और सभी को रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करके तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, दिया बाती करनी चाहिए, रोज तुलसी जी को सींचना चाहिए, भोग लगाना चाहिए। हे तुलसा माता, जैसे आपने तारामणि की पग पग पर मदद करी, वैसे हमारी भी करना। बोलिए तुलसी माता की जय। आइए कार्तिक मास में तुलसी जी को सींचने की एक कथा और सुनते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साहूकार दंपति अपने दो बेटा बहुओं और खूब सारे पोते पोतियों से भरे पूरे परिवार के साथ रहते थे। साहूकार दंपति की बड़ी बहू बड़ी ही झगड़ालू और चालाक प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी बहू बड़ी ही समझदार, दयालु और मिलनसार स्वभाव की थी। साहूकार दंपति छोटी बहू के साथ रहते थे। छोटी बहू अपने सास ससुर की खूब सेवा पूजा करती थी। साहूकार दंपति ने अपने खेत खलियान और जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं किया था, इसलिए बड़ी बहू थोड़ा शांत रहने की कोशिश करती थी। छोटी बहू ने अपने सास ससुर की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। छोटी बहू सभी तरह के व्रत उपवास करती थी। रोज सुबह तारों की छांव में उड़ती, स्नान करके तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती, भोग लगाती, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, फिर चूल्हे पर चाय चढ़ा देती, अपने सास ससुर को बिस्तर पर ही चाय पकड़ाती, फिर अपने बच्चों को चाय पिलाती, अपने पति को देती। भोजन बनाती तो पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देना नहीं भूलती थी। उसके बाद ठाकुर जी के भोग लगाती। ठाकुर जी के भोग लगाने के बाद अपने सास ससुर को गरम गरम भोजन खाने को देती, फिर अपने बच्चों को खिलाती, पति को खिलाती और अंत में वह खुद खाती थी। इस तरह समय बीत रहा था। तब इसे संयोग कहें या दुर्भाग्य कहें कि साहूकार दंपति एक साथ बीमार पड़ गए। दोनों ने खाट ही पकड़ ली, लेकिन बहू ने उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। तब एक दिन किसी गांव की औरत ने बड़ी बहू के कान भर दिए और उसे जाकर के कहा कि अरे, तेरे सास ससुर बीमार पड़े हैं, तू उन्हें अपने पास ले आ, नहीं तो सास ससुर की सेवा का पूरा फल तेरी देवरानी को मिल जाएगा। तब बड़ी बहू अपने सास ससुर को लोक लाज के दिखावे के डर से अपने घर ले आई और उनकी सेवा करने लगी। तब एक दिन चालाकी से उसने घर, खेत खलियान और जमीन जायदाद सब खुद के नाम करवा लिए। साहूकार दंपति व छोटे बेटा बहू को तो इस बात का पता भी नहीं चला। उसके कुछ दिनों के बाद साहूकार दंपति का आगे पीछे देवलोक गमन हो गया। 6 महीने तक तो जिठानी कुछ नहीं बोली। जैसे ही सास ससुर की मृत्यु के 6 महीने बीत गए, तब उसने एक दिन देवर देवरानी को घर से निकाल दिया। उन्हें बंजर जमीन दे दी, टूटी फूटी झोपड़ी रहने को दे दी और एक बूढ़ी गाय दे दी जो दूध नहीं देती थी और बीमार थी। साहूकार दंपति के छोटे बेटा बहू अपने दोनों बच्चों को लेकर बंजर जमीन में अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आकर रहने लगे। तब एक दिन देवरानी जिठानी से बोली कि जीजी, आपने हमारा हिस्सा हड़प लिया, कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है। उसके बही खाते में सबके कर्मों का लेखा जोखा लिखा हुआ है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप मुझे आपके आंगन में रोज तुलसी जी की पूजा करने के लिए आने की इजाजत दे दीजिए, या फिर आप मुझे आंगन का तुलसी का पौधा दे दीजिए। यह सुनते ही जेठानी गुस्से में लाल पीली हो गई और तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़ कर देवरानी को पकड़ाते हुए बोली कि ये ले तेरा तुलसी का पौधा, पेड़ पौधों की पूजा तू ही कर। मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं पेड़ पौधों की पूजा करती फिरूं। जिस समय जिठानी ने तुलसी के पौधे को उखाड़ कर देवरानी को दिया, उसी समय माता लक्ष्मी जिठानी से रुष्ट हो गई। माता लक्ष्मी जिठानी के घर को छोड़कर देवरानी के घर में आ गई। इधर देवरानी ने तुलसी के पौधे को लाकर अपने घर के आंगन में लगा दिया। उस दिन एकादशी का दिन था। तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़ने के कारण माता लक्ष्मी जिठानी से रुष्ट हो गई। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का जिठानी के ऊपर शाप लगा। उनके घर से लक्ष्मी जी हमेशा हमेशा के लिए चली गई और देवरानी के घर में आ गई।
माता लक्ष्मी तुलसी के पौधे के साथ देवरानी के घर में हमेशा हमेशा के लिए आ गई। उस दिन साहूकार का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि भगवान आज हम क्या खाएंगे, हमारे पास तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। पत्नी जो बड़ी ही समझदार थी, वह अपने पति से बोली कि स्वामी, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आपके भाई भाभी ने हमारा धन लिया है, हमारी किस्मत नहीं ली है। पैसा तो आज है, कल नहीं। धन लक्ष्मी तो आती जाती रहती है। लक्ष्मी जी तो चंचल होती है, आज उसके घर तो कल किसी और के घर। स्वामी, यह सच है कि आज हमारे पास खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं, लेकिन आप मेहनत मजदूरी करने जाइए, जरूर कुछ न कुछ आपको मजदूरी में मिल जाएगा। स्वामी, भगवान ने हमें दो हाथ पांव दिए हैं, हम मेहनत मजदूरी करेंगे। स्वामी, आज एकादशी का दिन है, अगर आज हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो हम तुलसी पत्ता खाकर पानी पी लेंगे। तब पत्नी की बात सुनकर पति को थोड़ा धैर्य मिला। वह मजदूरी करने के लिए गया, लेकिन उस दिन उसे मजदूरी नहीं मिली। वह खाली हाथ ही घर लौट आया और दुखी होता हुआ अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, आज मुझे मजदूरी नहीं मिली, आज हम बच्चों को क्या खिलाएंगे। बच्चे भी बड़े समझदार थे। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि माँ बाबूजी, आज एकादशी है, हम भी आपके साथ एकादशी का उपवास रखेंगे। उसके बाद देवरानी ने सभी को एक एक तुलसी का पत्ता दिया और सभी पानी पीकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए सो गए। दूसरे दिन से छोटा बेटा दिन में मजदूरी करता और सुबह शाम बंजर जमीन में अपनी पत्नी के साथ हल चलाता। देखते ही देखते बंजर जमीन उपजाऊ हो गई। उसने थोड़े से खाद बीज लाकर बंजर जमीन में डाल दिए। उस साल बरसात भी बहुत अच्छी हुई, तो फसल भी बहुत बढ़िया हुई। 2-3 साल में ही वे धनवान हो गए। उनके पास भी घर, दुकान, खेत खलियान, नौकर चाकर, हाथी घोड़े, ऊंट सभी हो गए। छोटी बहू तुलसाजी में रोज जल देती थी, दिया बाती करती थी। ये उसी का फल उसे मिला था। उधर जिठानी के घर से लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई थी। साथ ही उसके पति को कोढ़ हो गया। उसके इलाज में सारा धन खर्च हो गया। जमीन, दुकान, खेत खलियान सब उन्होंने गिरवी रख दिए थे। हे तुलसा माता, हे माता लक्ष्मी, जैसे आप छोटी बहू के ऊपर फली फूली, जैसे उसका घर आपने धन धान्य से भर दिया, वैसे सबका भरना। कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। आइए कार्तिक मास में तुलसी जी सींचने की एक बड़ी ही पावन पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। जो कोई भी कार्तिक मास की एकादशी के दिन इस कथा को कहता, सुनता या हुक्कारा भरता है, उन्हें सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। उसे 84 के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और मरने पर विष्णु लोक का वास मिलता है। आइए इसी पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक गांव में एक ननद भाभी रहती थी। ननद धार्मिक विचारों की थी। वह रोज सुबह नहा धोकर तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती, भोग लगाती। संध्या को पुनः तुलसी जी में दिया बाती करती। ननद को तुलसी जी से बहुत लगाव था, परंतु भाभी को ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। भाभी जब ननद को तुलसी जी की पूजा पाठ करती देखती तो उसे बहुत जल्लीकट्टी सुनाती और कहती कि क्या रोज रोज तुलसी जी को सींचती है, दियाबाती करती है, भजन गाती है, क्या ससुराल में ये सब चीजें काम आएगी? घर का चूल्हा चौका क्यों नहीं करती? आगे तो यही काम आएगा। कभी गुस्से में कहती कि जब तेरी शादी होगी तो बारात में तुलसी ही खाने को दूंगी और तुलसी ही तुझे दहेज में दे दूंगी। परंतु ननद कुछ नहीं कहती। ननद बड़ी ही धैर्य वाली थी। जब ननद विवाह लायक हुई और शादी का दिन आया तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी का गमला फूलों के हार में बदल गया। फूलों की हार में बदलकर हर एक बाराती के गले में फूलों के हार में पहुंच गया। भाभी ने यह देखा तो वह और जल भुन गई। फिर उसने बारातियों के खाने में तुलसी की पत्तियां तोड़कर डाल दी ताकि भोजन कसेला हो जाए, लेकिन तुलसी माता की कृपा से भोजन और भी स्वादिष्ट हो गया। फिर भाभी ने अपनी ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी, लेकिन फिर से तुलसी माता की कृपा से वह तुलसी की मंजरी सोने के आभूषणों में बदल गई। फिर भाभी ने अपनी ननद को फटी पुरानी साड़ियां दहेज में रख दी और उन साड़ियों के ऊपर तुलसी का जनेऊ रख दिया, लेकिन
फटी पुरानी साड़ियां सुंदर रेशमी जड़ी की कीमती साड़ियों में बदल गई। साथ ही भाभी ने टूटे फूटे पुराने बर्तन अपनी ननद को दहेज में दे दिए। लेकिन तुलसी माता की कृपा से वे टूटे फूटे पुराने बर्तन नए बर्तनों में बदल गए। जब ननद ससुराल में पहुंची तो सभी ससुराल वालों ने दहेज देखकर उसकी बहुत बड़ाई करी। भाभी को इन सब बातों का पता चला तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। भाभी को तुलसी की महत्ता समझ में आ चुकी थी। भाभी के खुद के भी एक लड़की थी। भाभी ने खुद की लड़की से कहा कि बेटी, तू भी तुलसी जी की पूजा पाठ किया कर। देख, तेरी बुआ तुलसी जी की पूजा पाठ करती थी तो उसे कितना अच्छा ससुराल मिला। ससुराल में वह ठाट बाट के सुख भोग रही है। अगर तू भी तुलसी जी की पूजा पाठ करेगी तो तुझे भी तेरी बुआ की तरह अच्छा घरवर मिलेगा। लेकिन भाभी की लड़की पूरी श्रद्धा भाव से तुलसी जी की पूजा नहीं करती थी। वह मात्र दिखावा करती थी। इस तरह समय बीता। कुछ समय के बाद भाभी की लड़की विवाह लायक हो गई और उसके विवाह का समय आया। तो माँ ने सोचा कि जैसा बर्ताव मैंने अपनी ननद के साथ किया, अगर वैसा ही बर्ताव मैं अपनी लड़की के साथ करूं तो शायद तुलसी माँ मेरी बेटी को भी वह सब कुछ दे जो मेरी ननद को दिया था। तब भाभी ने अपनी लड़की की बारात के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया। लेकिन इस बार तुलसी का गमला फूलों के हार में नहीं बदला, बल्कि मिट्टी के ढेर में पड़ा रहा। फिर उसने बारातियों के खाने में तुलसी की पत्तियां तोड़कर डाल दी। अब की बार भोजन स्वादिष्ट होने की बजाय कड़वा और कसेला हो गया। बाराती जैसे ही भोजन खाते तो सभी थूक रहे थे और कह रहे थे कि कितना बेसुआदला भोजन है। फिर उसने अपनी बेटी को तुलसी की मंजरी गले में पहना दी, लेकिन इस बार तुलसी की मंजरी सोने के आभूषणों में नहीं बदली। फिर उसने अपनी बेटी के लिए फटी पुरानी साड़ियां रख दी और उसके ऊपर तुलसी का जनेऊ रख दिया, लेकिन इस बार फटी पुरानी साड़ियां जस की तस पड़ी रही, रेशमी कीमती साड़ियों में नहीं बदली। फिर उसने अपनी बेटी को टूटे फूटे पुराने बर्तन दहेज में दिए, लेकिन इस बार टूटे फूटे पुराने बर्तन नए बर्तनों में नहीं बदले, बल्कि वे उसी तरह पुराने टूटे फूटे बर्तनों में ही पड़े रहे। जब भाभी की बेटी ससुराल में पहुंची तो ससुराल वालों ने उसकी बहुत बुराइयां करी। भाभी की लड़की को ससुराल में खूब दुख मिला। इस तरह समय बीतने लगा। भाभी अपनी ननद को कभी भी मायके में नहीं बुलाती थी। तब एक दिन की बात है, भाई ने सोचा कि बहन को ससुराल गए बहुत दिन हो गए हैं, क्यों न जाकर बहन से मिलकर आऊं। तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जा रहा हूँ, तू मुझे गुड़ की भेली दे दे। यह सुनकर भाभी नाराज हो गई। उसने अपने पति को खूब ताने दिए और एक थैले में ज्वार भरकर दे दिया और बोली कि यही ले जाकर अपनी बहन को दे देना। पति अपनी पत्नी से कुछ नहीं बोला। ज्वार का थैला लेकर चुपचाप अपनी बहन की ससुराल की ओर चल दिया। चलते चलते वह दुखी मन से सोचने लगा कि मैं पहली बार अपनी बहन के ससुराल उससे मिलने जा रहा हूँ। मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि मैं पहली बार अपनी बहन से मिलने आया और ज्वार लेकर आया हूँ। तभी उसे एक गौशाला दिखाई दी। भाई ने ज्वार का थैला गाय के सामने उड़ेल दिया। वहां एक गाय का ग्वाला खड़ा था। उसने भाई से कहा कि अरे भाई, यह गाय चारा खाती है, सोने चांदी सच्चे मोती नहीं खाती। आप गाय को सोने चांदी सच्चे मोती क्यों डाल रहे हो? भाई ने देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने झट से सोने चांदी थैले में भर लिए। तुलसी माता की कृपा से वह ज्वार सोने चांदी सच्चे मोती में बदल चुके थे। अब भाई खुशी खुशी बहन के ससुराल में उससे मिलने पहुंचा। बहन भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। भाई ने अपनी बहन को सोने चांदी सच्चे मोती उपहार में दिए। हे तुलसा माता, जैसे आपने एक भाई की बहन की लाज रखी, वैसे सबकी रखना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। आइए अब हम तुलसी माता की एक भाई बहन की एक अन्य कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में दो भाई बहन थे। वे अपने माता पिता और दादी के साथ रहते थे। बहन का नाम विमला तो भाई का नाम प्रहलाद था। बहन अपने भाई से बहुत स्नेह करती थी। बहन बड़ी थी और भाई छोटा था। विमला बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज स्नान करके तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती और तुलसी माता के भोग लगाती, परिक्रमा करती। वहीं बैठकर तुलसी जी के 5 भजनों को गाकर सुनाती और फिर
मिश्री के प्रसाद को घर के सभी सदस्यों को बांट देती। विमला की माँ और उसकी दादी अपने बच्चों का प्यार देखकर बहुत खुश होते थे। दादी बोलती कि मेरे पोते पोती को किसी की नजर न लगे। माँ बोलती, अरे विमला, अपने भाई से इतना लगाव मत कर। एक दिन तो तुझे शादी होकर पराए घर जाना पड़ेगा। तब विमला अपनी माँ और दादी से बोली कि माँ, दादी, तुम कान खोलकर सुन लो। मैं भाई की शादी से पहले शादी नहीं कराऊंगी। तब माँ और दादी बोली कि बेटी, यह तो वक्त ही बताएगा कि किसका ब्याह पहले होगा। उस दिन एकादशी का दिन था। विमला बोली कि माँ, दादी, आज एकादशी का दिन है। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं अपने भाई की शादी के बाद ही शादी करूंगी। तब माँ बोली कि बेटी, चल हट, अभी तो इतनी छोटी है और अभी से तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है। इस तरह दिन बीतने लगे। तब एक दिन की बात है। विमला अपने भाई के साथ पाठशाला से घर आ रही थी। रास्ते में अमरूदों का बाग दिखाई दिया। विमला अपने भाई से बोली कि भाई, कितने मीठे मीठे अमरूद हैं। मेरी अमरूद खाने की इच्छा हो रही है। तभी उसके भाई ने अपना स्कूल का बैग अपनी बहन को थमाया और बगीचे की डोरी दांक कर खेत में चला गया और अमरूद के पेड़ पर चढ़कर अमरूद तोड़ने लगा कि तभी अचानक बगीचे का माली आ गया। माली को देखकर प्रहलाद घबरा गया और पेड़ से कूद पड़ा, गिरते ही बेहोश हो गया। तभी विमला और माली भी प्रहलाद के पास पहुंच गए। प्रहलाद को जैसे तैसे घर लेकर आए, पलंग पर लेटाया। प्रहलाद के दोनों पांवों में सूजन आ गई थी, सिर व हाथों में से खून बह रहा था। प्रहलाद की दादी और माँ प्रहलाद को देखकर घबरा गए। वेद हकीम को बुलाया गया। वेद हकीम ने जांचने परखने के बाद कहा कि आपके बेटे प्रहलाद की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। दोनों पैरों से यह अपाहिज हो गया है। अब कभी भी प्रहलाद चल फिर नहीं पाएगा। माता पिता और दादी ने सुना तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। विमला जोर जोर से रोने लगी। तभी चाची और ताई ने विमला को ताने दिए कि अरे, तुझे अमरूद ही खाना था तो बाजार से खरीद कर क्यों नहीं खाए। आज तेरी वजह से तेरा भाई अपाहिज हो गया। तेरी वजह से प्रहलाद की टांग टूट गई। अब यह कभी चल फिर नहीं पाएगा। ताई और चाची ने विमला को बहुत ताने दिए। बेचारी विमला जोर जोर से रोने लगी। दूसरे दिन विमला सुबह जल्दी उठी, स्नान आदि करके तुलसी जी को सींचा, दिया बाती करी, भोग लगाया और तुलसी माता से प्रार्थना करी, हे तुलसी माता, आप मेरे भाई को जल्दी से ठीक कर दीजिए, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। दादी और माँ और पिता ने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि बेटी, तुम भोजन खाना मत छोड़ो। यह सब हमारे कर्मों का खेल है। तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई की टांग नहीं टूटी है। तुम इसे अपने ऊपर मत लो। लेकिन विमला नहीं मानी। उसने 8 दिन तक भोजन नहीं खाया। लगातार तुलसी माता से वह स्तुति करती रही। तब एक दिन तुलसी माता ने स्वप्न में आकर विमला को दर्शन दिया और कहा कि बेटी, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुई। तेरा भाई बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तू अपने भाई को रोज तुलसी चरणामृत पिलाया कर। रोज तेरे भाई के पाँव में तेल की मालिश करा कर। तेरा भाई एक दिन ठीक हो जाएगा और खुद के पाँव पर खड़ा होकर चलने लगेगा। अब विमला रोज ऐसा ही करने लगी। अब विमला रोज तुलसी चरणामृत अपने भाई को पिलाने लगी और अपने भाई के पैरों में मालिश करने लगी। इस तरह 5 महीने बीत गए। तब एक दिन चमत्कार हुआ। प्रहलाद के पैरों में हलचल हुई। प्रहलाद ने घर में सबसे कहा। प्रहलाद की बात सुनकर घर के सभी सदस्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अब घर के सभी सदस्य प्रहलाद के पैरों में मालिश करने लगे। सभी उसे तुलसी चरणामृत पिलाने लगे। इस तरह कब 1 साल बीत गया, किसी को पता ही नहीं चला। फिर एक दिन ऐसा आया कि प्रहलाद खुद से उठकर बैठ गया और सहारा लेकर खड़ा हो गया। उस दिन माता पिता और दादी ने वेद जी को बुलाया और प्रहलाद को दिखाया, तो वेद जी को भी विश्वास नहीं हुआ। वेद जी ने जांचने के बाद कहा कि यह तो चमत्कार हो गया। प्रहलाद के पिताजी, मैंने ऐसा केस अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। तब घर में माँ, दादी और पिता ने वेद जी से कहा कि वेद जी, यह सब कुछ हमारी बेटी विमला की वजह से हुआ है। यह रोज अपने भाई के पैरों में मालिश करती थी और अपने भाई को तुलसी चरणामृत पिलाती थी। यह सब उसी वजह से हुआ है। तब वेद जी बोल पड़े, धन्य है ऐसी बहन। सभी भाइयों को ऐसी बहन मिलनी चाहिए। उसके कुछ दिनों के बाद
प्रहलाद बिल्कुल ठीक हो गया और चलने फिरने लगा। सब कुछ पहले जैसा हो गया। दोनों बहन भाई बड़े स्नेह से रहने लगे। उनके स्नेह और प्रेम की चर्चा पूरे गांव भर में होने लगी। इस तरह कई साल निकल गए। जब प्रहलाद और विमला दोनों विवाह लायक हुए, तो पहले प्रहलाद का विवाह हुआ, उसके बाद विमला का विवाह हुआ। विमला ने अपना वचन पूरा किया। हे तुलसा माता, जैसे आपने विमला को उसकी सेवा पूजा का फल दिया, पग पग पर उसकी मदद करी, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बुल्ले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम तुलसी महारानी जी की आरती सुनते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन मास हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा, तो मंगसर मास हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हर एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर गावे, खीर खांड का भोग लगावे। जो कोई तुलसा को सांझ को गावे, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गावे, श्री कृष्ण जी के चरण दबावे। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बुले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने माघ मास में सुनी जाने वाली तुलसी जी की प्रमुख 5 कहानियां सुनी। माघ मास में तुलसी पूजा के साथ में तुलसी जी की कहानियां भी सुननी चाहिए। इससे माघ स्नान का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानियां जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।